जब हम बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे मन में 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है मन में कि हम एमएससी करें, यानी कि अपनी जो स्टडी है वो हायर क्लास के लिए करते रहें, या फिर इस चीज़ को हम यहीं पे पोस्टपोन करके अपनी तैयारी में लग जाए, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाए। काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं और काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज ना होकर अपना जो भी डिसीजन होगा होता है वो ले लिया जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे के मैसेज आ रहा था, कॉल भी आ रहा था कि भैया हम एमएससी करें या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। तो मुझे लगा कि इस पे बातें करनी चाहिए और इस पे वीडियो बनानी चाहिए, और अपना जो एक्सपीरियंस है और अपना जो थॉट आता है इसके बारे में, ये चीज़ें आपके पास शेयर होनी चाहिए। बाकी आपका अपना मर्जी होगा, आपको जो करना है वो आप डिसीजन लोगे, लेकिन हम आपको सिर्फ ये सजेशन दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस आधार पे हमें एमएससी करना चाहिए और किस आधार पे हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सिन्हा है और आप एग्रो पाठशाला देख रहे हैं। आज हम कोई क्लास के बारे में जानकारी नहीं देंगे, जो आपने स्टार्टिंग में सुना उसी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। यानी कि हमारा पूरा जो टारगेट होगा आज की वीडियो की वो होगा व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। जैसे अक्सर हम लोग जब 10th में और 12th में रहते हैं तो 10th करने के बाद या 12th करने के बाद हम लोग यूट्यूब पे डालते थे कि व्हाट टू डू आफ्टर 10+2। अच्छा भी लगता था देखने में, वर्ड भी अच्छा सेंटेंस बन जाता था। तो उसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। अब देखो, आप बीएससी एग्रीकल्चर कहीं पे भी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, चाहे आपने इंट्रांस एग्जाम के आधार पे आपको कॉलेज मिला था, तो वही बात हो गई कि गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर रहे हो, या फिर आप कुछ चार्जेस देकर यानी कि प्राइवेट कॉलेज से आप कर रहे हो। बीएससी तो आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से आपका दो रास्ता है, दो रास्ता कह सकते हैं, यानी कि दो स्कोप कह सकते हैं। एक रास्ता ये है कि अपनी जो स्टडी है उस स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और हायर स्टडी की तरफ मूव ऑन कीजिए। हायर स्टडी इन द सेंस कि बीएससी के बाद जो भी स्टडी होता है उसे हम कह देते हैं हायर स्टडी। ठीक है, कई केसों में बीएससी को भी हायर स्टडी में जो इंक्लूड करते हैं, लेकिन मेरा मेन जो पर्पस है बताने का वो ये है कि दो हमारे पास यहाँ पे स्कोप है, एक हायर स्टडी के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो हम इन दोनों पे बात करेंगे आज। तो सिर्फ हम इसी पे बात करेंगे कि एमएससी करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगला वीडियो, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको चाहिए, तो हम उस पे बना भी देंगे कि इंडिया में अब इंडिया में रहे हैं तो इंडिया में ही होगा, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें एग्रीकल्चर जॉब के बारे में बात करेंगे कि आप कौन कौन सी जॉब गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, कौन कौन सी प्राइवेट जॉब ले सकते हैं, या फिर हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। इस पे हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस पे फिलहाल हम बात करते हैं कि एमएससी करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आइए स्टडी करते हैं इसके बारे में और एक एक करके समझते हैं। देखो, जैसे कि हमने आपसे बताया कि दो चीज़ें आपके पास है, दो चीज़ें मतलब दो स्कोप आपके पास है। एक पहला, एमएससी आप करना स्टार्ट कर दें। एमएससी करोगे तो इसका भी दो रास्ता है एमएससी करने का। एक तो आप एंट्रेंस एग्जाम दो और उससे क्वालिफाई करो, फिर कॉलेज के रैंकिंग के अनुसार आपका कॉलेज मिलेगा और फिर आप कंटिन्यू करने लग जाओ अपना एमएससी। किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। जैसे आप देखो एंट्रेंस एग्जाम में तो हम आईसीआर AIEE देते हैं, ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो हम देते हैं, एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट वो हम देते हैं पीजी के लिए, यानी कि एमएससी अगर करना है तो। उसके बाद आईसीआर जेआरएफ भी होता है, तो जेआरएफ भी आप दे सकते हो। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होता है वो खुद एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो वो भी आप दे सकते हो। अदरवाइज अगर हम बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए हमारे पास बहुत तरीके होते हैं, जैसे बीसीसी होता है वो भी आप दे सकते हो। जेट होता है तो जेट को भी आप दे सकते हो, जैसे जेट के बाद जेट तो एमएससी के लिए हो जाता है, लेकिन फिर भी एंट्रेंस एग्जाम है, ऐसे दे सकते हो। सीयूटी दे सकते हो पीजी के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम दे सकते हो। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक का मतलब है कि यूनिवर्सिटी खुद ही अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि बीएचयू हो गया। बीएचयू का मतलब है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अदर प्राइवेट कॉलेज भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि बीओ भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसे हम कहते हैं बिहार एग्रीकल्चर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये इस माध्यम से आप एमएससी करोगे
और आपको कॉलेज मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम दोगे। पीजी का तो अभी फॉर्म आया भी हुआ है आईसीआर का, तो अगर आप करना चाहते हो तो फॉर्म फिलअप कर देना। अच्छा, करना है या नहीं करना है इस पे हम बात करेंगे। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि किस सिनेरियो से, अगर आपके मन में 100% है ही कि हम एमएससी करेंगे, तो आपके पास ये सिनेरियो है, आप इसके माध्यम से एग्जाम दे सकते हैं। बाकी इसमें किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उससे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया हूँ, और साथ में व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। दूसरी अगर बात करें तो आप एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं होते हो, लेकिन आपको चाहिए कि हमें एमएससी की डिग्री चाहिए, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकते हो। कुछ डिस्टेंस से भी होता है, कुछ रेगुलर भी होता है। तो रेगुलर जो आपको जाना पड़ेगा, डिस्टेंस मतलब आप घर पे रहोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। तो इस बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, इस बेसिस पे भी आप एमएससी कर सकते हो। तो ये तो बात रही कि आप एमएससी कर सकते हो, करना है तो इस पैटर्न से कर सकते हो। अब हमारा जो विशेष मुद्दा था, या फिर हम जब वीडियो स्टार्ट किया था तो हमने उस पर डिस्कशन किया था कि हम करना चाहिए या ना करना चाहिए, इस पे बात करना है। अब देखो, दो कंडीशन हो जाता है। मान लो कि कोई एक बंदा है जिसका नाम है राम, उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, पीछे बैकग्राउंड उसका बहुत अच्छा है, और वो हायर स्टडी के लिए जाना चाहता है। और कुछ लाइफ में, मतलब लाइफ अगर बोले तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा वो लाइफ में नहीं फोड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई हायर स्टडी के लिए करना चाहता है लाइफ में, तो वो फिर एमएससी करे। मेरे अनुसार से एमएससी जरूर करे, अगर आपको, मतलब आपका बैकग्राउंड सही है, थोड़ा सा भी अगर सही है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आप घर से कॉलेज तक पहुंच गए हो, डैट मीन्स आप मिडिल क्लास बिलोंग करते हो। मिडिल क्लास में भी कुछ क्लासेस होती है, जैसे कि हाई मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, मीडियम मिडिल क्लास। तो आप सारे लोग मीडियम क्लास हो, तो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि घर का स्थिति अगर सही है इस कंडीशन पे कि नहीं, अभी 2 साल अगर हम घर में पैसे कमा के अगर ना देंगे तो भी चलेगा। डैट मीन्स हम इनकम का सोर्स भी नहीं होते हैं तो भी गार्जियन अपना देख लेगा, तो वैसे कंडीशन में आप एमएससी कीजिए। बहुत अच्छा कोर्स है, और उसके साथ साथ बहुत चीज़ें सिखा के जाएगी, और आपको एक झुंड से अलग कर देगी। अब जो भी बच्चे अगर एमएससी करना नहीं चाहते तो वो टेंशन में ना आ जाए कि आप झुंड से अलग, मतलब आप उसके लिए अच्छे बता रहे हो, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा कि थोड़ा सा आप बीएससी से ऊपर उठोगे तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा आप झुंड से बाहर निकल जाओगे। यानी कि अगर 100 बच्चा जहाँ बीएससी करके कंप्लीट किया है, उसमें से अगर 50 एमएससी करता है तो 50 जनसंख्या कम ही हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कंपटीशन बाद में कम होगा, आपके पास स्कोप भी ज़्यादा होगा, तो आप हायर स्टडी के लिए कीजिए। और इसमें भी हायर स्टडी में आप आईसीआर पीजी दीजिए। आईसीआर पीजी के बाद अगर नहीं होता है तो स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दीजिए, जैसे कि बीयू अगर कराता है। सीयूटी दीजिए, सीयूटी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, जो एनटीए कराता है। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम दीजिए, जैसे कि बीएचयू हो गया, एमयू हो गया, अदर प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया, उसके माध्यम से आप एमएससी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं उनके लिए जिनके पास ये चीज़ें है कि सर हम नहीं कर सकते हैं, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं है कि 2 साल के लिए फादर साहब और पैसे हमें लगाएंगे अपनी स्टडी के लिए। या आप ऐसे भी चाहते हैं कि मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करके कहीं पे या कहीं से भी कमाकर अपना एमएससी कर सकते हैं, देन आप मूव ऑन कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, कंप्लीट कीजिए आप अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा है कि नहीं, 100% हमको अब एमएससी करना ही नहीं है, हम स्टडी को यहीं रोकते हैं और अपना तैयारी गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे केस में आपको एमएससी तो पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आजकल कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं बच्चे, और दूर पे कहीं काम भी कर सकते हैं, रह सकते हैं, और उससे अपना एमएससी कंप्लीट कर लिया जाता है। एमएससी के बाद एक ऑप्शन हो जाती है जो कि रियलिटी है। बहुत लोग बोलते हैं कि एमएससी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एमएससी करने से फ़ायदा है, लेकिन तब फ़ायदा है जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो तो। अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो आप जो समय एमएससी को लगाओगे देने में, जो भी पैसे लगाओगे, उसी पैसे से आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो इस क्राइटेरिया को आप अपने आप को अप्लाई करना, ये नहीं समझना है कि वो एमएससी कर रहा है या सर ने बता दिया एमएससी करना तो हम एमएससी करेंगे। खुद का अपना भी ये देखना है कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, पीछे का जो बैकग्राउंड है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कि फाइनेंशियल कंडीशन हमारा कैसा है, उसी पे आधारित होगा हमारा आगे का स्टडी। ऐसा नहीं होता है कि दोस्त अगर एमएससी कर रहा है तो हम एमएससी कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आप अगर एमएससी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट
अगर चाहता है कि हमें एमएससी नहीं करना है, अच्छा, एमएससी नहीं करना है, जॉब करना है, तो जॉब के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। हालाँकि यहाँ पे हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, जब भी हम जॉब लेकर आएँगे तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको बताएँगे कि गवर्नमेंट जॉब में कौन-कौन सी जॉब होती है, स्टेट लेवल की जॉब कौन-सी होती है, उसके बाद सेंट्रल लेवल की जॉब कौन-सी होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर मान के कीजिए कि जैसे आप 2 साल एमएससी नहीं कर रहे हो, मान लेते हैं तभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप एमएससी नहीं कर रहे हो तभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, आप एमएससी के दौरान भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास वही मैंने बताया कि आपके पास समय है तो, ऐसा लगता है कि 2 साल घर से पैसा आ सकता है, ऐसा लगता है कि फादर साहब 2 साल कॉलेज की फीस भर सकते हैं, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, कम फीस लगेगा, 2 साल आपके पास समय है, आप एमएससी कर लीजिए। अगर आपके पास है कि नहीं मैं एमएससी नहीं कर सकता हूँ, तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए। और गवर्नमेंट जॉब भी 2 प्रकार की गवर्नमेंट जॉब होती है। एक होती है जो सेंट्रल लेवल की होती है, एक होती है स्टेट लेवल की, यही होता है। अच्छा, इसमें भी जॉब में भी 2 प्रकार के, एक तो गवर्नमेंट जॉब है, एक प्राइवेट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल और स्टेट लेवल की जॉब होती है। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो बच्चे वहाँ पे जॉब करते हैं। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंडस्ट्री भी खराब नहीं है। बस ये होता है कि फ्रेशर को थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट लगता है, फ्रेशर को थोड़ा-सा दिक्कत होता है स्टार्टिंग के 6 मंथ में। बाकी 6 मंथ बाद आप फ्रेशर नहीं रहेंगे, फ्रेशर के बाद आप क्या हो जाएँगे, एक्सपीरियंस हो जाएँगे, और फिर आपको प्राइवेट में भी प्रमोशन वगैरह, वगैरह, वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो 2 प्रकार की होती है, एक तो सेंट्रल, एक स्टेट। सेंट्रल लेवल की जॉब में अगर हम बात करें, ऐसे एक वीडियो और लाएँगे जिसमें हम पूरी बात करेंगे कि सेंट्रल में कौन-कौन सी जॉब होती है, स्टेट में कौन-कौन सी जॉब होती है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सेंट्रल की जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो थोड़ा-सा एडवांटेज ये हो जाता है कि हमारे पास जो वैकेंसी है वो रेगुलर फॉर्म में देखने को मिलता है। किस फॉर्म में? रेगुलर फॉर्म में देखने को मिलता है। लेकिन जब हम स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं तो इरेगुलर फॉर्म में देखने को मिलता है। हालाँकि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो हर साल वैकेंसी रिलीज़ करते ही करते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे स्टेट भी है जो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वैकेंसी एग्रीकल्चर में आता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन-सी जॉब करनी है, सेंट्रल करनी है या स्टेट करनी है। अब जैसे बिहार में है, बिहार में पिछले 10 साल से कोई वैकेंसी नहीं आया हुआ था, 2024 में वैकेंसी आया बीओ, बीएचओ का। फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अभी तक वैकेंसी कोई आ नहीं रही है और बच्चे परेशान हैं, जबकि 2 साल हो चुका है उस चीज़ को। तो ऐसा खबर है कि बीएससी, सॉरी, 2026 में वैकेंसी आने वाला है। पता है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में चल रही है न्यूज़, इसके बारे में हमने बताया भी था। जो भी सच्चाई थी, जो भी रियलिटी था, उसके बारे में हमने थोड़ा-सा डिस्कशन किया था। तो अगर आप सेंट्रल लेवल की जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, चूँकि ये वैकेंसी जो है हर साल रिपीट होती है, हर साल आती रहती है। मतलब हम कह सकते हैं कि रेगुलर फॉर्म में होती है, तो उस तरह से आपको प्रिपरेशन करना होगा। प्रिपरेशन कैसे करना होगा, तो कोई भी एग्ज़ाम को आपका टारगेट करना है, तो मतलब क्वालीफाई करना है, तो सबसे पहले सिलेबस पता होनी चाहिए। अगर सिलेबस किसी एग्ज़ाम का नहीं भी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो पिछले 5 साल का उसके सिनेरियो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको खुद ही पता होनी चाहिए, तभी जाकर आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाएँगे, अदरवाइज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप स्टेट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टेट लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टेट लेवल में जैसे कि बिहार में बीओ आ गया, बीएचओ आ गया, कोऑर्डिनेटर आ रहा है, एटीएम-बीटीएम की कुछ जॉब होती है, एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन होता है, स्टैटिक्स होता है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में अलग होता है, मध्य प्रदेश में जैसे कि एमपी फूड क्या आता है, एफसीआई वगैरह-वगैरह, ये सेंट्रल लेवल की जॉब हो गई। तो इस तरह के लेवल का जॉब हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिलहाल हम यही बताना मतलब यही बताना था हम लोग को कि हम एमएससी करें या ना करें। तो हमने क्लियर कट बता दिया कि एमएससी करो, अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही है, 2 साल आप अपने दे सकते हो तो करो, और साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाना। लेकिन साथ में ये भी बात है कि आप एमएससी करोगे तो 2 साल उधर जाएगा, तो याद ये भी रखेंगे हम साथ में कि 2 साल उधर जाएगा तो 2 साल के बाद आप अगर प्रिपरेशन में आते हो तो आप उनसे पीछे हो जाएँगे जो ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब में मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करना ही है। तो एमएससी हम इस ख़्याल पे करते हैं, इस ख़्याल पे भी करते हैं कि अगर एमएससी कर रहे हैं तो टीचिंग या रिसर्च इंडस्ट्री में जाना है तो कीजिए, अदरवाइज़ एमएससी को नेग्लेक्ट ही कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए मेरे ख़्याल से।
बाकी आपके पास समय है तो हमने बताया है कीजिए, अच्छा कोर्स है, आपको नॉलेज देकर जाएगा, किसी स्पेसिफिक तो सब्जेक्ट में आपको नॉलेज हो जाएगा, बाद में चलकर टीचिंग भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, नॉलेज होगा आप टीचिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहीं पे वीडियो को पोस्टपोन करते हैं, रोकते हैं, और हमने एमएससी करना है नहीं करना है ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर लिया है। अगले वीडियो जो होगा, अब क्लास चलेगी क्योंकि 2 दिन हो गई क्लास अपलोड हुई, तो अब कल से क्लास फिर से रेगुलर फॉर्म में कर देंगे, और फिर बीच बीच में हम आपके लिए कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें बताते रहेंगे जिससे आपकी जो डाउट है एक्सटर्नल, वो एडिशनल डाउट खत्म हो जाएगी। बाकी बहुत बच्चे जब कॉलेज में होते हैं तो ये सारी चीज़ें डाउट आती है, तो आप लोग कॉलेज वाले देख लेंगे, और कॉलेज में पढ़ाई बढ़िया से करनी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यही चीज़ें हैं, क्या बात करें, कुछ नहीं बात करेंगे। बाकी आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अगले साल आ रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर। आप अपने पोटेंशियल को लगाइए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिए।